नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। आज हम बात करेंगे भाग्यफल की इस खास पेशकश में ग्रह योग की। कुंडली में 5 ऐसे ग्रह योग होते हैं जो बेहद शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को पंच महापुरुष योग कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी योग जातक की कुंडली में हो तो उन्हें जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता। पंच महापुरुष योग इसमें गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि से मिलकर बनता है। इन 5 ग्रहों में से जब भी कोई मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठता है तो इंसान की किस्मत चमकती है। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए आचार्य जी से आज हम जानेंगे 5 ग्रह योग के बारे में और इन ग्रह योग का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके मन में कोई भी शंका है, सवाल है, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं। इन दोनों ही नंबर पर कॉल करके आप अपने हर समस्या का समाधान आचार्य जी से जान सकते हैं। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करिए और हम अपील भी करेंगे अपने दर्शकों से कि जब जब आप हमें कॉल करें, हमसे जुड़े, कृपया करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। और चलिए रुक कर लेते हैं सीधा आचार्य जी का हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, बेहद ही खास विषय आज हमने रखा है 5 ग्रह योग के बारे में। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं आप कि वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं और इन ग्रह योग का जातक की जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए मणि जी, पंच महापुरुष योग सार्थक होता है जब ग्रह केंद्र में होते हैं। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी ये पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ था। और आपको बता दें कि पंच महायोगों में सबसे पहला योग हम बात कर रहे हैं मंगल का। मंगल से जो योग बनता है रोचक योग, फिर बुध से भद्र योग, गुरु से हंसराज योग और शुक्र से मालव्य योग और शनि से शश योग। यदि हम मंगल की बात करें, मंगल ग्रह से किस प्रकार से रोचक नामक योग का निर्माण होता है, तो मंगल जब लगन से या फिर चंद्रमा से केंद्र के घरों में बैठ जाता है। यदि मंगल कुंडली में लगन का या चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें घर में बैठता है और मेष या वृश्चिक राशि मकर राशि में बैठा हुआ होता है, तो फिर आप मानिए कि आपकी कुंडली में रोचक महायोग का निर्माण हुआ है। ये योग लोगों को बहुत साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। इनमें शारीरिक बल की भरपूर स्थिति होती है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे लोग बड़ी तेजी से निर्णय लेने में माहिर होते हैं। इन्हें कारोबार, प्रशासनिक मामलों में बड़ी सफलता मिलती है। तो ये रोचक महायोग का निर्माण होता है। अब हम बुध की बात करें जिससे भद्र योग बनता है। ये भद्र योग बात वही है कि आपकी कुंडली में लगन या चंद्र लगन से केंद्र के घरों में बैठता है। केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के घर होते हैं। इनमें मिथुन या कन्या राशि का स्वामी है। इन राशि में यदि यहाँ बैठ जाता हो तो फिर भद्र योग का निर्माण होता है। और भद्र योग जिनके निर्माण होता है वो बोलने में बड़े चतुराई से बोलते हैं। उनकी वाणी के वो धनी होते हैं। जातक लेखन, गणित, कारोबार का या सलाहकार के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है। विश्लेषण इनकी गजब की क्षमता होती है। ये इसको कहते हैं भद्र राजयोग। अब गुरु से हंसराज योग का निर्माण जो होता है उसकी बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में
धनु राशि में या फिर लगन में, मीन राशि में कहीं भी गुरु बैठा हो तो ये योग का निर्माण हो जाता है। जब जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में खुद के घर में है, केंद्र में है, तब विशेष परिस्थिति में इस योग का निर्माण बनता है। बृहस्पति यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्र कुंडली से 1, 4, 7 या 10वें घर में बैठा है तो धनु अथवा मीन राशि में बैठा है तो हंस राज योग का निर्माण हो जाता है। इस योग से जातक को सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक शक्ति के धनी होता है। ये लोग अपने तार्किक शक्ति से दुनिया को झुकाने की दम भी रखते हैं। अब हम बात करें शुक्र से, जो मालव्य योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में लगन से या चंद्रमा से केंद्र के घरों में शुक्र वृषभ या तुला राशि में बैठा हो और वो 1, 4, 7, 10 वा घर हो तो फिर मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग जिनको होता है वो सौंदर्य कला के प्रेमी होते हैं। काव्य, गीत, संगीत कला के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इनमें साहस बहुत होता है, पराक्रम रखने वाले व्यक्ति होते हैं। शारीरिक बल की गजब क्षमता होती है। इसको कहते हैं मालव्य योग, जो शुक्र से बनता है। अब मणि जी हम बात करते हैं शनि से सस योग का निर्माण होता है। जब कुंडली में शनि चंद्र से या लगन से केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10वां घर हो और कुंभ या मकर राशि में बैठा हो तो फिर सस योग का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि न्याय प्रिय व्यक्ति बन जाता है, लंबी आयु वाला होता है। जिनको सस योग होता है वो कूटनीति के धनी होते हैं। जातक लंबे समय तक प्रयास करने की क्षमता रखते हैं, हार नहीं मानते हैं, किसी भी काम को हाथ में लेते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। और सहनशीलता इनकी विशेष गुण होता है, लेकिन शत्रु इनसे बच नहीं पाता और बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जिनकी जन्म पत्री में सस योग बनता है तो ये जो 5 महायोग जो है, जिनको हम श्री राम जी की जन्म पत्री में भी देखते हैं, कृष्ण की जन्म पत्री में देखते हैं, तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इनको पंच महापुरुष योग कहते हैं। और पंच महापुरुष योग जिनकी कुंडली में होता है उन्हें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनके कार्य चुटकियों में ही बने रहते हैं और घर बैठे उनको सराहना मिलती है, उनकी तारीफ होती है, यश कीर्ति के मालिक होते हैं, यश कीर्ति का खूब विस्तार होता है। तो ऐसे में पंच महापुरुष योग का ये प्रभाव देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, योग का जातक की जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, जो कि इस वक्त हमें जी राजस्थान पर देख रहे हैं आचार्य जी। अब हम रुक कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर आचार्य जी, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ जी। सादा प्रणाम जी। पंडित जी, आज मेरा सवाल मेरे खुद के बारे में है। आयुष्मान, डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979, 1979। ठीक है। समय 11:30 दोपहर का। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। सवाल ये है कि मुझे आदत है, आपके बताए हुए मार्गदर्शन से मुझे निरंतर फायदा मिल रहा है, फिर भी मानसिक शांति बनी रहे, संघर्ष में कमी आए और उसके लिए तथा घरों से मुझे सुफल मिले, तो उपाय समाधान में मुझे क्या करना चाहिए? एक, मुझे तांबा, चांदी या सोना में से क्या पहनूं कि मेरा भाग्योदय हो? पंडित जी मार्गदर्शन करें। जैसे आपके बताए हुए मार्गदर्शन में मुझे उत्तरोत्तर फायदा मिल रहा है। सादर प्रणाम। आयुष्मान, देखिए मणि जी, हमारे दर्शकों का अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा को लेकर के हमारे चैनल को नियमित रूप से आंधी, मेव, तूफान कुछ भी हो
मगर ये चैनल को नहीं देखते हैं। और उसके पीछे रीजन है कि इनको जो हम बताते हैं उसे जीवन में ये उतारते हैं, क्रियान्वित करते हैं। और जब बताए गए मार्ग पर यदि आप उसको अपनाते हैं, हमारी सलाह को आप आत्मसात करते हैं, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। ये सभी दर्शकों के लिए है। और ये आपको बता दें कि कोई मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं भाग्य विधाता हूँ। एक मार्गदर्शक के रूप में आपको हम अच्छी सलाह देने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जी न्यूज़ राजस्थान चैनल के माध्यम से प्रत्येक दर्शक को बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो, इसी बात को लेकर के हमारा ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो मनोहर जी आपने प्रश्न किया है कि मुझे काफ़ी लाभ हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ प्रश्न जो आपका था कि आपको भी थोड़ा सा और कष्ट है, इसके लिए बता दें जीवन में कोई राजा है तो भी उसको कितना ही अपार पैसा, धन, व्यापार सब होने के बाद भी उसको समस्या रहती है। और सामान्य आदमी उसको समस्या, तो कुछ न कुछ समस्या बनी रहने से आदमी सजग रहता है, सावधान रहता है और फिर वो प्रयत्नशील रहता है। यदि सब कुछ परमात्मा दे दे तो फिर वो प्रयत्नशील नहीं होगा, फिर तो आज़ाद होकर के, निष्फिक्र होकर के अपने आप को बिल्कुल एक निठल्ला बना देगा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए आप ये मत मानिए, आप ऐसे मत सोचिए कि आपको कोई नुकसान हो रहा है। ये तो जीवन की क्रिया है, चलती रहती है। आपका समय बहुत शानदार है। मंगल की माध शम चंद्रमा का अंतर है। मंगल आपके चतुर्थ घर में खुद बैठा हुआ है और मंगल यानी आप देखिए आपको ठीक है बहुत लाभ दे रहा है, आपके आत्मबल को कमजोर नहीं होने देता है। इसलिए आप मंगलवार के दिन गुड़ और लेकर के और गायों को देना शुरू कर दीजिए, आपको अनेक प्रकार की सफलता मिलेगी। थोड़ा सा गुड़ मंगलवार को अपने हाथ से सफेद गायों को आप खिलाएं, देसी गायों को, बिल्कुल अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी, हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की मेष राशि के साथ। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि के सभी जातकों के लिए। आज मेष राशि के छात्र छात्राओं को यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नया कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आज उस पर ठोस निर्णय आपको लेना चाहिए। और शुरू में उसमें थोड़ी दिक्कत आपको रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। और अब इसी को लेकर के बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, इसलिए पत्नी या मां के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी आज कमी आ सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और पत्नी और मां के साथ आपका नरम स्वभाव रखें। वहीं आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं आपकी वाणी आज परिवार में बुरी लग सकती है। साथ में आज किए गए निर्णय आपके उज्जवल भविष्य को बनाने का तय करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपको लाभ देने की स्थिति तय कर रहे हैं, इसलिए बहुत समझ करके निर्णय लेना है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफी असमंजस जैसी स्थिति में है, ऐसे में मन को संकोच वश ना रखें, खुल करके अपनी पढ़ाई के लिए लगें। वहीं अपने सीनियर्स का सहयोग आज आपको, अध्यापकों का सहयोग प्राप्त होता है और खुश रह करके अपनी पढ़ाई में, अपने कार्य में आगे आपको कदम बढ़ाना चाहिए। वहीं आज आपके परिवार से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक सरोकार में आपका अग्रज बनकर के सहयोग रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण आज पारिवारिक माहौल आपका तनावपूर्ण रह सकता है। ऐसे में एक बार अपने
और अपने घर के सभी सदस्यों को आपको डॉक्टर्स आदि से दिखाना चाहिए। वहीं आपके घर में थोड़ा सा वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। इसे अपनी मधुर वाणी से, अपनी विनम्रता से आप सामान्य कर पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों की। सिंह राशि के जातकों को आज विशेष तौर पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप यदि प्रेम संबंध में हैं तो आज आपका आकर्षण किसी के ऊपर आ सकता है। आप उन्हें दिल दे सकते हैं। इससे आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति शंका उत्पन्न होगी और रिश्तों में दूरियां पड़ सकती है। किसी बात को लेकर के आज कलह भी हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। यदि आप कोई छोटा भाई या बहन हैं आपके, तो उनके साथ विचारों का मतभेद रह सकता है। इस कारण आपस में कहासुनी भी परिवार में हो सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज घर के बड़े सदस्यों के साथ बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी सकती जो किसी परिवार के सदस्य का परेशानी पैदा करे। हालांकि आपका वह अर्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को संयमता से बोलना है और रिश्तों में दूरियां नहीं बढ़े, इसके लिए प्रेम से बात करनी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज मानसिक रूप से किसी बात की चिंता आपको सताएगी। किसी मित्र के साथ बात साझा करेंगे, लेकिन उचित हल नहीं निकल पा रहा है। मन आज आपका अशांत रह सकता है, बेचैनी रहेगी। दिन के अंत में कुछ आराम अवश्य आपको प्राप्त होता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आत्मविश्वास की कमी तो होगी और साथ ही आपके शत्रु भी आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में संयम से काम नहीं लिया तो स्थिति आज आपकी बिगड़ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज व्यापार के क्षेत्र में लाभ अवश्य मिल रहा है, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं। हालांकि आप कुछ नया करने का विचार आज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अड़चन बहुत आने वाली है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज विवाहित पुरुष अपनी संगनी के साथ कहीं रोमांटिक जगह जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में कुछ बातें होने के कारण प्लान आपका कैंसिल भी हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आपका अपना ध्यान बनाए रखें। बाजार का खाना बिल्कुल न खाएं। दिन के मध्य में कुछ समय के लिए गले से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वह जल्द ठीक होने की स्थिति दिखाई देती है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आचार्य जी आज का राशिफल। और राशिफल के अनुसार जातकों का दिन कैसे रहने वाला है, इसको लेकर विस्तार से आचार्य जी ने जानकारी साझा की है। आचार्य जी, हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल भी हम जान लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो जी। मैं जयपुर से मंजू बोल जी मंजू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1967। ठीक है। शाम को 5:15 बजे का जन्म जयपुर का है जी।
सवाल पूछिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि मतलब हमारे मेरे साथ पता नहीं क्या अजीब सा रहता है कि किसी काम में मन नहीं लगता है, कभी तो शारीरिक बीमारियां घेरे रहती है, कभी कुछ अजीब सी परेशानियां चलती रहती है, आलस्य बन जाता है, क्या है ऐसा? ठीक है आचार्य जी। देखिए, आपको राहु की महादशा है, राहु में केतु का अंतर है, इसलिए राहु आपको निश्चित रूप से बहन जी आलस्य देता ही है। आपको नहीं, राहु किसी को भी आलस्य देता है। और राहु आपका सुख भाव में बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों का होना ये अनुकूल स्थिति नहीं होती है। और चंद्रमा से राहु नवम भाव में तो ठीक है, लेकिन ये आपको आलस्य भी देगा और मानसिक अशांति पैदा भी करता है। ये भी कह सकते हैं कि आपके मन में उच्चाटन रहता है और लंबे समय से ये है। आप प्रयत्न करें अपने आप को प्रसन्न रखने का और प्रयास करें सुबह जल्दी उठने का। और इसके साथ ही किसी भी शिव मंदिर में एक मिट्टी के दीपक में घी भर के संध्या के समय दीपक जलाना शुरू करें। अवश्य आपके आलस दूर होंगे, शरीर में फुर्ती होगी, लेकिन कोई बीमारी आपको बिल्कुल नहीं है। ऐसी सलाह हमारी आपको है, आप कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल मंजू जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रही और हम उम्मीद करते हैं कि मंजू जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका भी हम सवाल जानेंगे। और मैं चाहूंगी पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार आपको। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो ये बताए, मंगलवार को जैसे शिवलिंग पे मैं गुड़ चढ़ाता हूँ तो उसको पानी में घोल के चढ़ाएं या उसको सीधा शिवलिंग पे रख देना चाहिए, ये बताए आप। देखिए, आपने प्रसंग बहुत अच्छा रखा है, लेकिन एक बात बताता हूँ मणि जी, यहाँ हमारे दर्शकों का बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि ये सुरेंद्र जी का फोन प्रतिदिन कैसे लग जाता है, कोई इन्हें स्पेशल लाइन मिली हुई है क्या? तो हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरेंद्र जी का डेडिकेशन ऐसा है कि वो प्रयत्न करते हैं और प्रयत्नशील व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बिल्कुल। इसलिए हमारा कोई ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बहुत सम्मानीय हैं और सभी दर्शकों का बड़ा स्वागत और वेलकम रहता है। और कितना अच्छा प्रसंग आपने रखा है, इसके लिए हम आपको बता दें कि सुरेंद्र जी हमेशा जब शिव जी का कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, ख़ास तौर पर गुड़ या दूध दही आदि या जो भी है, तो लिक्विड में करना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जब आप चढ़ाते हैं तो गुड़ का पानी चढ़ाइए। गुड़ को तो ठीक है चढ़ाए, अच्छी बात है, लेकिन गुड़ का पानी चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी आप मान के चलिए कि गुड़ के पानी चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान को सुख शांति रहती है, संतान का उज्जवल भविष्य बनाने में भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद मिलता है। मानसिक रूप से बहुत अच्छे आप निर्णय ले पाते हैं, आपके निर्णय बहुत ही सराहनीय होते हैं। और ये आप मानिए कि आपके परिवार में जो आपके लिए गए निर्णय हैं वो बड़े सम्माननीय और बड़े सराहनीय होते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में बहुत भाव की जरूरत होती है और जिनके पास भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो ही लोग भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आप भाव से चाहे गुड़ चढ़ाएं चाहे पानी चढ़ाएं, लेकिन पानी चढ़ाना ज़्यादा ठीक है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। अच्छा, एक सवाल आचार्य जी मेरे मन में है। दरअसल अक्सर मैंने देखा है बहुत लोगों को कि मैं नवरात्रि की अगर बात कर लूँ, अभी नवरात्रि का 9 दिन गए हैं माँ के, अक्सर लोगों को मैंने कहते और देखा है कि नवरात्र के 9 दिन तो हम नॉनवेज या फिर मांस का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हम कर सकते हैं। 9 दिन करेंगे तो माँ का दुष्प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये समझाइए इसको लेकर। ये मैंने अक्सर बहुत लोगों को सुना है कहते हुए। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो एक बहाना ढूंढते हैं
और भाईना इसलिए ढूंढते हैं कि जिन्हें जो कुछ करना होता है ना, उन्हें भाईना चाहिए होता है। जैसे शराब पीने की किसी की लत पड़ी हुई है, तो वो कहेगा आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी वाइफ का जन्मदिन है, तो वो एक तरीके से ओकेजन ढूंढता रहता है। तो सही मायने में यह है कि हमारा जो नवरात्रा है, जबकि शुद्ध रूप से नवरात्रि को जो हम मानते हैं, नवरात्रि का मतलब है एकदम कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना हो, और केवल धार्मिक आध्यात्मिक अनुशासन तरीके से उसी भाव में रहें। इसलिए नवरात्रा में नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध रूप से आपको जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, ये सही बात ये है। अच्छा, ऐसे लोगों पर तार्किक लॉजिक बहुत होते हैं, वो तार्किक ऐसे तार्किक लॉजिक लाएंगे कि नहीं अब तो ये तो बांका प्रसाद है, तो उन दिनों में हमने आशीर्वाद ले लिया, अब तो हमें करना है, या कोई भी बहाना बनाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आगे इस पर चर्चा करेंगे आचार्य जी। अभी थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास, और आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।